अमेरिका की सड़कों पर एक बार फिर से तनाव है, लेकिन इस बार मामला बाहरी दुश्मनों का नहीं है, बल्कि देश के अंदर की सत्ता की लड़ाई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में बिना स्टेट की इजाजत के हजारों नेशनल गार्ड और 700 मरीन भेज दिए हैं। और अब जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं गेविन, वो खुलकर कह रहे हैं कि ये फैसला खतरनाक है और गैर कानूनी है और डिक्टेटरशिप की निशानी भी है। तो क्या अमेरिका के संविधान पर संकट आया है? क्या ट्रंप सरकार कानून तोड़ रही है या फिर वो सिर्फ कानून लागू करवा रही है? आज इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, बहुत आसान भाषा में बताएंगे कि ये जो पूरा विवाद है वो क्यों शुरू हुआ है और आखिर अब ट्रंप ने क्या कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक इट। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि इस पूरे विवाद का ये जो पूरा मामला है इसकी शुरुआत कैसे हुई है। ये विवाद देखिए शुरू हुआ अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी यानी कि आइस की एक बड़ी रेड के बाद। सैकड़ों इमिग्रेंट्स को हिरासत में लिया गया और इसके बाद लॉस एंजलिस में विरोध प्रदर्शन भड़क गए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तुरंत 2000 नेशनल गार्ड्स भेजे, फिर सोमवार को यानी कि कल 2000 और भेज दिए और इसी के साथ खबर ये आई है कि 700 अमेरिकी मरीन भी एलए भेजे जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप ने ना तो जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उससे कुछ पूछा है और ना ही कोई कोऑर्डिनेशन हुआ है। और यहीं से शुरू हुआ है संविधान और शक्ति की लड़ाई। अब देखिए, गवर्नर गेविन ने ट्रंप पर सीधा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो कदम है वो स्टेट की आज़ादी पर हमला है। हम कोई कॉलोनी नहीं है, उनका कहना है कि वो कोई कॉलोनी नहीं है, वो अमेरिका का हिस्सा है। गेविन के अनुसार संविधान साफ कहता है कि स्टेट की नेशनल गार्ड को फेडरलाइज करने के लिए स्टेट की परमिशन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ट्रंप हालात को संभाल नहीं रहे बल्कि उसे और बिगाड़ रहे हैं। इसके साथ ही कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के साथ मिलकर ट्रंप सरकार के खिलाफ जो गवर्नर है उन्होंने मुकदमा दायर किया है। मुद्दा है कि क्या प्रेसिडेंट कानून लागू कर रहे हैं या फिर कानून तोड़ रहे हैं। नेशनल गार्ड के बाद अब मरीन की तैनाती ने सभी को हैरान कर दिया है। एलए पुलिस के जो प्रमुख हैं उन्होंने कहा है कि हमने मरीन की तैनाती के बारे में वीडियो से सुना है, हमें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बिना कोऑर्डिनेशन के फोर्स भेजना लॉजिस्टिक नाकामी और टकराव को जन्म दे सकता है। उनका कहना साफ है कि सभी एजेंसियों के बीच कम्युनिकेशन जरूरी है, वरना जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। यानी सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर सिक्योरिटी और अफसरशाही का भी है। हालांकि ट्रंप सरकार ने इस पूरे कदम का बचाव किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने लॉस एंजलिस में बढ़ती अराजकता को देखते हुए ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट का फर्ज है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें और नेशनल गार्ड और मरीन इसी मकसद से भेजे गए हैं। यानी एक तरफ ट्रंप का दावा है कि वो देश को बचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गेविन का आरोप है कि संविधान को तोड़ा जा रहा है। ये लड़ाई अब सियासी ना होकर कानूनी और नैतिक दोनों तरीके की लड़ाई बन चुकी है। गवर्नर ने शायद सबसे तीखी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारे मरीन हीरो हैं, उन्होंने देश के लिए जान दी है, लेकिन अब उन्हें अपने ही नागरिकों के सामने खड़ा करना डिक्टेटरशिप सोच की निशानी है। उनके अनुसार ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है बल्कि अमेरिका के डेमोक्रेसी की परीक्षा है। तो क्या प्रेसिडेंट को इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो स्टेट की सहमति के बिना सेना तैनात कर दे? तो देखिए, अमेरिका में ये टकराव एक बड़ा सवाल उठा रहा है। सवाल ये उठा रहा है कि संविधान बड़ा है या फिर प्रेसिडेंट की पावर्स। एक और ट्रंप हैं जो कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हैं गेविन जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ अमेरिका की लड़ाई नहीं है बल्कि ये हर लोकतंत्र की सोचने पर मजबूर करने वाला पहल है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक इट।